डियर पेरेंट्स, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। यदि आपका बच्चा आज एग्जाम दे रहा है तो इस समय एग्जामिनेशन हॉल में है। जिनके बच्चे आज एग्जाम नहीं दे रहे, ये पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के लिए है। मैं इस वीडियो में नीट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कवर करूंगा। एग्जाम में होता क्या है, एडमिशन कैसे होता है, अलग अलग चीजें क्या है। तो धीमे धीमे करके चलते हैं, वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। पहली चीज, एग्जाम 180 मिनट का है। 180 क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में, जैसे 45 क्वेश्चन फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 90 बायो। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल 720 मार्क्स मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। हर नेगेटिव क्वेश्चन पे एक गलत होता है, ठीक है, -1 नेगेटिव मार्किंग है। इस साल तक पेन एंड पेपर एग्जाम है और बच्चों को OMR भी भरनी पड़ती है 180 मिनट में। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि 180 क्वेश्चन के वो जो गोले बॉल पेन से भरने होते हैं OMR शीट में, उसको भरने में भी बच्चों के करीब 15 मिनट चले जाते हैं, ठीक है। पिछले साल तक CBSE कंडक्ट करती थी, इस साल से NTA ने कंडक्ट करना चालू किया है। ये पेन एंड पेपर जो है, ये अगले साल चेंज एक्सपेक्टेड है, ये ऑनलाइन हो जाएगा। और ऑनलाइन होने के साथ, जैसे इस बार JEE का एग्जाम 2 बार हुआ, अगले बार भी ये एक्सपेक्टेड है कि फरवरी और मई के अंदर 2 बार ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो एटलीस्ट OMR भरने का बच्चों का टाइम मिल जाएगा, बच जाएगा। तो ये एक मोटी मोटी कहानी हो गई। यही चीज यदि आपका बच्चा भी एग्जामिनेशन सेंटर में घुसा है तो ये सारी चीजें अभी वो एक्सपीरियंस करेगा। होपफुली वो पहली बार एग्जाम नहीं दे रहा होगा, इससे पहले उसने मॉक टेस्ट दिए होंगे, वो किसी टेस्ट सीरीज के हो सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं, जो भी है, तो उसे टेस्ट दिए होंगे, उसका एक्सपीरियंस होगा। पर एग्जामिनेशन सेंटर अपने आप में एक अलग भूत है। होपफुली आपका बच्चा अच्छी तरीके से तैयारी करके गया है और उसे डर नहीं लग रहा होगा, अपने संतुलन के साथ वो एग्जाम दे रहा होगा, ठीक है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, ये सारी चीजें क्या है, देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर MBBS की 35,000 सीटें और गवर्नमेंट कॉलेज में करीब 30,000 है। अब ये नंबर थोड़े चेंज होते रहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज नए नए आते रहते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जब से नीट आया है, नए आना करीब करीब बंद हो गया, और मैं इसका आपको रीजन बताऊंगा, ठीक है। लंबा वीडियो है, आराम से देखिए, पर आपको काफी सारी क्लैरिटी आ जाएगी। और मैं एंड में एक मैसेज देना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको खूब सारे फोन कॉल आना चालू होंगे अभी, तो मैं एंड में एक मैसेज देना चाहूंगा कि आपको कैसे सही डिसीजन लेना है, ठीक है। तो MBBS की गवर्नमेंट कॉलेज में करीब 30,000 सीटें, प्राइवेट कॉलेज में 35,000 सीटें। डेंटल कॉलेजेस में सिर्फ 4,000 सीटें हैं MBBS की, BDS के लिए, BDS की, और प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज्यादा है। और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि ये जो 4,000 सीटें, ये भी पूरी नहीं बढ़ती, ये भी वेकेंट जाती हैं, ठीक है, क्योंकि डेंटल का लिमिटेड स्कोप है, ठीक है। डेंटल में आप उतना बड़ा करियर नहीं बना सकते जो आप MBBS में बना सकते हैं। ये एक नजरिया, ये एक सोच है अभी, ठीक है। अब एक चीज आप समझ लीजिए, सारी जो लड़ाई है वो इस चीज की हो रही है। क्यों हो रही है? इसके 2 क्राइटेरिया है। इसका एक क्राइटेरिया कि इसकी कॉस्ट काफी कम है। आपका यदि मौलाना आजाद में एडमिशन होता है, साल की फीस 5 या 7 हजार रुपए है। जब आपका प्राइवेट कॉलेज में, जैसे अच्छे कॉलेजेस का देखें और नॉर्मल कॉलेजेस का भी देखें, रामचंद्रा के अंदर साल की फीस 15 से 20 लाख रुपए है, ठीक है। DY पाटिल 15 से 20 लाख रुपए है ना, तो ये फीस है। और मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ये लोग आपको लूट रहे हैं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये फीस है। ऐसा नहीं है कि खर्चा नहीं होता स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, मेडिकल के। एक सेपरेट वीडियो में ये सारी चीज मैं कवर करूंगा, पर अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये डिफरेंस है। और दूसरा, गवर्नमेंट कॉलेज में एक बेनिफिट ये होता है कि इसके साथ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल एसोसिएटेड होता है, उसमें एक स्टूडेंट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हर तबके का, हर गरीब आदमी यहां पे पहुंचता है और बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करके उसके ऊपर काम करने का मौका मिलता है। जब प्राइवेट कॉलेज है, उसके साथ एक प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं हो सकते, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वही सारा काम कर देते हैं, स्टूडेंट्स को ज्यादा काम करने को नहीं मिलता, ठीक है। तो इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे का एक्सपीरियंस जो है गवर्नमेंट कॉलेज में, जनरली स्पीकिंग, कहीं ज्यादा रिच और बेटर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉलेजेस देखें, जैसे CMC वेलोर और लुधियाना देखेंगे, आप रामचंद्रा देखेंगे, जॉली ग्रांट देखेंगे, मैसूर वाला कॉलेज देखेंगे, केम्पेगौड़ा देखेंगे, ठीक है। काफी अच्छे कॉलेजेस हैं। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस छोड़ के मणिपाल, रामचंद्रा, जॉली ग्रांट वगैरह जाते हैं, ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं।
पर ज्यादातर कॉलेजेस की बड़ी प्रॉब्लम प्राइवेट कॉलेजेस की यह है कि वहां पे पेशेंट इनफ्लो जो है वो बहुत कम है और उसकी वजह से बच्चों की प्रैक्टिस काफी खराब होती है। अब फाइनल चीज मैं आपको बता देता हूं, एक मैंने आपको बता दिया कि नीट का एग्जाम क्या है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि क्यों ये वाली परेशानी एक अनार 100 बीमार वाली है, ठीक है। यहां पे तो एक अनार 100 बीमार नहीं है, 30,000 के हिसाब से आप देखेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा फिर भी लिख लेते हैं एक अनार 100 बीमार वाली प्रॉब्लम है ना। फाइनली आपको यह चीज समझ लेनी है कि 30,000 गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स का मतलब यह नहीं है कि आपका बच्चा यदि टॉप 30,000 में होगा तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, समझ लीजिए। पहली चीज, ये जो 30,000 सीट्स है ये डिवाइड होती है, ठीक है। 22.5% SC ST, ठीक है, 27% OBC, जनरल है और कुछ अदर है, फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह। तो ये आप मोटा मोटा मान लीजिए ये करीब 28% आता है और ये 49% आता है, 49 और ये आपका हो गया 27 और 20, यहाँ पे करीब 0.5 से 1% के आसपास आ जाएगा, ठीक है। पहली बात ये हो गई। तो इसका मतलब आपकी इंडिविजुअल कैटेगरी, ये कैटेगरी के हिसाब से रैंक्स डिवाइड, ये वाली सीट डिवाइडेड है। इसका मतलब यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो टॉप 15,000, पहली बात तो हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, ये टॉप 15,000 से भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस 30,000 में से सिर्फ 15% ऑल इंडिया लेवल पे अवेलेबल है, इसका मतलब, और बाकी 85% स्टेट लेवल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए इस चीज से हिसाब लगा लीजिए। मैं ये वाली चीज मिटा देता हूं और फिर आपको ये चीज शायद समझ में आ जाएगी, काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्या है, खासकर पेरेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको ये चीज बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे के साथ आपको भी इस चीज की क्लैरिटी होना जरूरी है, नहीं तो आप अल्टीमेटली डिसीजन घर में आप लेंगे, आपको नहीं लगता कि आपका बच्चा जो 17-18 साल का है उसकी कैपेबिलिटी ये है कि वो अच्छा डिसीजन ले पाए, ठीक है। तो ये चीज समझ लीजिए, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, 15% और 85%। 1 मिनट के लिए आ जाइए। चलिए मान लेते हैं कि दिल्ली के अंदर 1000 सीटें हैं, ठीक है। 1000 में से 150 सीटें ऑल इंडिया पे चली गई। इसका मतलब इन 150 सीटों पे मौलाना आजाद, NDMC, सफदरजंग, इन सब जगहों पे इंडिया का कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है यदि उसकी टॉप 15% में रैंक है। इसी को ऑल इंडिया रैंक बोलते हैं। यही काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग में होती है, जो सबसे पहले होती है। बची हुई 85% यानी 850 सीटें, ठीक है, ये सिर्फ दिल्ली रेजिडेंट्स के लिए अवेलेबल है, सिर्फ दिल्ली रेजिडेंट्स के लिए, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। क्राइटेरिया यह है कि आपने 11वीं 12वीं दिल्ली से की है, ठीक है, वो क्राइटेरिया। अब 850 में से 22.5, मोटी मोटी मैथ्स करते जाएंगे, आप मान लीजिए करीब 170 सीटें SC ST के लिए हो गई, ठीक है, थोड़ी ज्यादा 180 कर लीजिए, ठीक है। 27, 8 या 24, करीब मान लीजिए 210 सीटें OBC के लिए हो गई, ठीक है। करीब 250 सीटें जनरल के लिए हो गई। जनरल मैंने कम कर दिया है यहाँ पे, 8 या हाँ सही है, सॉरी, हाँ ठीक है, 210 लिखा था, 50% है ना। तो करीब ये 410 सीटें जनरल के लिए हो गई और उसके अलावा बाकी फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यदि आपके बच्चे को दिल्ली में जो लास्ट सीट भरेगी, जो दिल्ली का सबसे खराब कॉलेज है, उसके अंदर यदि उसे एडमिशन चाहिए तो उसकी दिल्ली में जनरल कैटेगरी के अंदर टॉप 450 में रैंक होनी चाहिए, ठीक है। तो 30,000 वगैरह वाला नंबर ठीक है, पर असलियत यहां पे आ जाएगी। या तो उसका ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू केरल में कहीं हो गया, तमिलनाडु में कहीं हो गया, उत्तर प्रदेश में कहीं हो गया, मणिपुर में कहीं हो गया, राजस्थान में कहीं हो गया। यदि उसे दिल्ली चाहिए और ऑल इंडिया में नहीं उसका रैंक आया टॉप 15% में, है ना, तो टॉप 15% का मतलब जनरल कैटेगरी के हिसाब से टॉप 3000 के अंदर यदि उसका रैंक नहीं आया है, स्टेट लेवल पे लेना है, तो दिल्ली के अंदर उसकी टॉप 450 में रैंक होनी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में घुसने के लिए। तो इस वजह से एक लेवल पे आप देखेंगे ना, ये कंपटीशन थोड़ा
जायज़ नहीं है बच्चों के साथ, ठीक है। इस तरह का कंपटीशन हिंदुस्तान में ही होता है। हमारी पॉपुलेशन ज़बरदस्त है, डेवलपिंग कंट्री है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है कि सबको अफोर्डेबल एजुकेशन दे पाए। हर बच्चा जो डॉक्टर बनने का सपना रखता है उसको डॉक्टर बनने का मौका मिल पाए और घर में उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो। आप देख लीजिए किस टाइप की फीस है, 15 से 20 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट कॉलेज ही आपका साधन है, पर गवर्नमेंट कॉलेज जब आपका साधन है, आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, तो आपकी टॉप 450 में रैंक होनी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, उत्तर प्रदेश में तो गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा नहीं है पॉपुलेशन के हिसाब से। ये 450 की जगह ये नंबर 600 650 हो जाएगा, ठीक है। इमेजिन करिए पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप 650 में रैंक होना आसान नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस सच्चाई को समझिए कि ये जायज़ नहीं है, ठीक है। दूसरा, एज अ कंट्री हम फेल किए हैं। 1947 में आज़ाद हुए, 53 साल 2000 तक हो गए, 53 के बाद 17, 70, 72 साल के आसपास हो गए। यदि हम 72 साल के अंदर 30,000 गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स बना पाए, जब हम जानते हैं कि पॉपुलेशन किस रेट से ग्रो कर रही है, तो ये जो यंग जनरेशन है उसके साथ जायज़ नहीं है। और ये एक रियलिटी है कि इंडिया में डॉक्टर्स की सख्त कमी है, पर हम एज अ कंट्री जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है इस चीज़ के ऊपर कंप्लीटली फेल हुआ है। साउथ में फिर भी बेहतर है, नॉर्थ का आप देखेंगे तो बुरा हाल है, और इसी वजह से नॉर्थ में कट ऑफ्स काफ़ी ज़्यादा जाती हैं। गुजरात काफ़ी अच्छा है इन मामलों में, महाराष्ट्र काफ़ी अच्छा है, कर्नाटका काफ़ी अच्छा है, तमिलनाडु काफ़ी अच्छा है, पर बाकी स्टेट्स को देखेंगे तो हाल बुरा ही है। तो मैं आपको 2 मैसेजेस देना चाहता हूँ। पहली चीज़, यदि आपका बच्चा भी बाहर आएगा, आप इस बात की सांत्वना रखिए कि आपका बच्चा एक बहुत ही गंदे कंपटीशन का पार्ट है, एक कंपटीशन जो बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। यदि उसका टॉप 450 में नहीं आता, दिल्ली का है, तो उसके ऊपर रहम करिए। मतलब गलती नहीं है उसकी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टॉप 450 आउट ऑफ सो मेनी पीपल हु वुड राइट द एग्जाम, ठीक है। तो आप उसको सपोर्ट करिए, देखिए कि आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, रादर देन कि आप उसके ऊपर चिल्ला दिए कि अरे तुम्हारा पेपर खराब हो गया, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये कंपटीशन सिलेक्शन का कंपटीशन नहीं है, एलिमिनेशन का कंपटीशन है, क्योंकि सरकार इतनी सीटें मुहैया करा पाई है। दूसरी चीज, आपको बहुत सारी जगहों से फोन कॉल आएंगे, इस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, उसमें ले लीजिए, इतना पैसा देके उतना पैसा देके। आप एक चीज समझ लीजिए, नीट के एग्जाम के बाद ये हो गया है कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, नीट के स्कोर के बिना एडमिशन नहीं लेता। यदि आपसे कोई अपफ्रंट पैसा ले रहा है 5 से 10 लाख रुपए, 15-20 लाख रुपए, आपके साथ गलत काम हो सकता है, वो बंदा पैसे लेके भाग सकता है। तो आप वो रिस्क ना लें। जो नॉर्मल काउंसलिंग का प्रोसेस है उसके थ्रू जाएं। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग यदि डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के साथ होगी। यदि स्टेट कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, तो प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज की स्टेट का जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है वो करेंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है नीट में घुसने का। कैश देके एक वीडियो हम अभी कम्युनिटी पे डालेंगे, ऑपरेशन विटामिन सी, जो पिछले साल टीवी टुडे ने किया था कि कैसे कैश देके जगह जगह यूपी में एडमिशन हो रहे थे। आप ये समझ लीजिए वहां पे आपको फटका लगेगा। तो आप किसी भी इंसान को कभी भी जब तक आपके हाथ में एडमिशन लेटर नहीं आ जाता पैसे ना दें, आपको हर हालत में धोखा होगा, ठीक है। तो 2 चीजें मैंने आपको समझा दी, सारा नीट की सारी कहानी समझा दी। मैंने आपको बता दिया कंपटीशन कितना ज्यादा इंटेंस है। बच्चे की हालत के ऊपर सांत्वना रखें, उसको सपोर्ट करें, उसको बेमतलब में प्रेशराइज ना करें, ठीक है। वो एक बहुत ही डिफिकल्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको डिप्रेस ना करें। दूसरी चीज, कोई भी इंसान आपको कॉल करके कहता है कि अच्छा आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, इस साल तो 200-300 नंबर आ रहे हैं, 5 बार से तैयारी कर रहा है, मैं आपका प्राइवेट कॉलेज में करा दूंगा। जनरली स्पीकिंग इस टाइप के लोगों के थ्रू प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन नहीं होंगे। नीट को इसी के लिए बनाया गया था कि जो भी हैंकी पैंकी होती थी वो खत्म हो जाए। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इन प्राइवेट कॉलेजेस, सीनियर मैनेजमेंट में इस टाइप की सारी धांधलियाँ खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप किसी को भी पैसे ना दें, आपके साथ धोखा हो सकता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो के कमेंट में यदि आपका क्वेश्चन कुछ भी है तो डाल सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे आपको इसका जवाब दें। बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए, सपोर्ट करिए, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग, ठीक है।